नमस्कार दोस्तों, जीके विद मुकेश सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, मैंने आपके लिए क्लासें डाल रखी है। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नया आया है वो पीछे की क्लासें ज़रूर देख लें। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे इस जीके विद मुकेश सर के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मैं जब भी नई क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है राजस्थान का और 1857 की क्रांति, जिसमें राजस्थान का कितना सा योगदान रहता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और किसी भी कंपटीशन में जब हम राजस्थान से रिलेट जो कंपटीशन देते हैं तो उन सभी कंपटीशनों में 1857 की क्रांति का राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा रहता है, और जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्लास में एक भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं गई है जो आपके नहीं आ सकेगी या आपकी ये टाइम है ये ऐसा ही जाया हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि नज़दीकी दिनों में काफ़ी एग्ज़ाम हैं, तो उन एग्ज़ामों में आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए और क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का अपना मुख्य एम रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, यानी अपने इस राजस्थान का क्या योगदान रहा है 1857 की क्रांति में। तो पहले कुछ व्यक्तित्व की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया थी। इसका एलन विक्टोरिया या ललक विक्टोरिया नाम आपको मिल सकता है। एलन विक्टोरिया या ललक विक्टोरिया, ललक विक्टोरिया नाम आपको मिल सकता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पामस्टर था। ठीक है, लॉर्ड पामस्टर या लॉर्ड पामस्टॉन। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ध्यान रखना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना कि लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय भी है। जब ये हम 1857 की क्रांति के परिणामों की चर्चा करेंगे उस दौरान बताऊंगा कि यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल कैसे था और प्रथम वायसराय किस प्रकार से बना था। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं। अगली बात है कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। और ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट बात हैं कि राजस्थान में एजीजी का जो पद है वो सर्जित किया गया था 1832 में। कब सर्जित किया गया था? 1832 में किया गया था एजीजी का पद। और राजस्थान का प्रथम एजीजी है वो मिस्टर लोकेट बने थे। कौन बने थे? मिस्टर लोकेट बने थे। और जब 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई थी उस समय पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू थे। कहाँ पर थे? माउंट आबू में थे, याद रखना है। चलिए बात करते हैं 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व है, या जिसको हम कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व है। यानी 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर है, याद रखना। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर ने किया था। और जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उस समय बहादुर शाह जफर की एज है वो 82 वर्ष थी। कितनी थी? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंतिम मुगल बादशाह है, याद रखना है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, रंगून में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये भी अपन लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बात की। तो आगे बात है राज्य में
क्रांति का नेतृत्व है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर रहेगा कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है और ये कुशाल सिंह जी चंपावत थे, ये आहुआ के ठाकुर थे। कहाँ के ठाकुर थे? आहुआ के ठाकुर थे, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह था कमल का फूल और रोटी, याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो याद रखना है, कमल का फूल और रोटी। क्रांति की योजना किसने तैयार की थी? तो याद रखना 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में ही तैयार हुई थी। कहाँ पर यह तैयार हुई थी? इंग्लैंड में ही तैयार हुई थी, जिसमें दो व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम रंगोजी बापू था जो सतारा महाराष्ट्र से संबंधित था, और एक था अजीमुल्ला खां जी जो कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित था। दोनों याद रखना, रंगाजी बापू और अजीमुल्ला खां हैं, इन दोनों ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी और ये योजना कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में बनी थी, याद रखना है। ब्रिटेन में ही 1857 की क्रांति के बीज बोए गए थे, याद रखना है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे। पूर्व निश्चित तिथि, यानी ध्यान देना कि 1857 की क्रांति की जो निश्चित डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मई 1857। कब रखी गई थी? 31 मई 1857 को 1857 की क्रांति है वो शुरू होनी थी। कब शुरू होनी थी? 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन 1857 की क्रांति शुरू हो गई 10 मई 1857 को। अब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति है वो निश्चित समय पर शुरू होनी थी, तो होनी थी कब? 31 मई 1857 को। और शुरू कब हुई, यानी प्रारंभ कब हुई? तो 10 मई 1857 को हुई थी। और कौन सी छावनी से हुई थी? तो मेरठ की छावनी से ये शुरू हुई थी। और होनी भी कहाँ से थी शुरू? मेरठ से ही शुरू होनी थी, लेकिन ये 10 मई यानी 21 दिन पूर्व है ये क्रांति क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। क्रांति में भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी, याद रखना है। खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के दौरान अगर बात करें कि सबसे पहले जो शहीद होने वाला था 1857 की क्रांति के दौरान, राजस्थान से सबसे पहले जो शहीद होने वाला व्यक्ति था वो था अमरचंद भाटिया था। अब ध्यान देना, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे भी कहा जाता है। और ध्यान देना 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति था, तो 1857 की क्रांति में पहली बार या प्रथम शहीद होने वाला था वो मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। और मंगल पांडे हैं वो बैरकपुर की छावनी से संबंधित थे। कौन सी छावनी से? बैरकपुर की छावनी से संबंधित थे, और पश्चिमी बंगाल में ये स्थित है बैरकपुर की छावनी। क्योंकि 1857 की क्रांति एक तात्कालिक कारणों के कारण हुई थी। तात्कालिक कारण था गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस, और मंगल पांडे ने सबसे पहले उनके विरोध में आवाज़ उठाई थी बैरकपुर की छावनी में। अब बात करें मंगल पांडे का संबंध कहाँ से था, तो मंगल पांडे का संबंध बलिया गांव से था, और बलिया गांव कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तात्कालिक कारण की अभी हम लोगों ने बात की, तो तात्कालिक कारण कौन था? चर्बी वाले कारतूसों की घटना थी। ब्राउन बेस की जगह कौन सी राइफल लगाई गई थी, तो दोस्तों ध्यान देना कि अपने भारत में अंग्रेज है वो कौन सी बंदूकें लगाते थे पहले, या कौन सी बंदूकें सैनिकों को देते थे, तो वो देते थे ब्राउन बेस बंदूकें, यानी ये ओल्ड प्रकार की बंदूकें थी। ब्राउन बेस की जगह और एक नवीन यानी न्यू फैसिलिटी की जो बंदूकें थी वो थी एनफील्ड राइफलें लागू की गई थी। और एनफील्ड राइफलों में ही जब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एनफील्ड राइफल का प्रथम विरोध कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना दोस्तों, एनफील्ड राइफल का पहला विरोध है वो बैरकपुर की छावनी में हुआ था। और बैरकपुर की छावनी कहाँ पड़ती है? पश्चिमी बंगाल में पड़ती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की 6 छावनियों की। राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। एक तो नसीराबाद अजमेर में थी, ठीक है, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच में नीमच छावनी थी, एरनपुरा पाली और सिरोही। अब ध्यान रखना है कि उस समय, वर्तमान में तो कहाँ है? एरनपुरा पाली के अंतर्गत आता है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान एरनपुरा सिरोही रियासत के अंतर्गत आता था। कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? सिरोही रियासत के अंतर्गत आता था। इसी कारण इसमें पाली और सिरोही दोनों शब्द हैं, याद रखना है। यानी इसी कारण इसमें क्या है? पाली भी दिया हुआ है और सिरोही भी दिया हुआ है। एरनपुरा छावनी है, ये वर्तमान में कहाँ है? पाली में है। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये सिरोही रियासत के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन थी। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन थी। ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा बटालियन थी, और देवली टोंक में कोटा कंटिजेंटल
कंटिलजेंट थी, और खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कौर थी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ब्यावर के संस्थापक कौन थे? तो ब्यावर के संस्थापक डिक्सन थे। ठीक है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, और याद रखना ये बहुत बार पूछी गई है, शेखावाटी ब्रिगेड है, इसका मुख्यालय झुंझुनू में था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे था? झुंझुनू में था, जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। जोधपुर लीजियन की स्थापना है, ये 1835 में हुई थी। और इस जोधपुर लीजियन में जो सैनिक होते थे, अब ध्यान देना, सैनिक होते थे, जोधपुर लीजियन के सैनिकों को कहा जाता था, तो आपका उत्तर रहेगा पूर्विया। याद रखना, जोधपुर लीजियन के सैनिकों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन की दृष्टि से, तो क्या कहा जाता था? पूर्विया कहा जाता था। और जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में हुई, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर था जोधपुर लीजियन का? तो जोधपुर लीजियन का मुख्यालय वो एरनपुरा में था। कहाँ पे था? एरनपुरा में था। क्रांति के समय प्रमुख पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये क्षेत्र दिए हुए, ये पॉलिटिकल एजेंट है, उस समय वहाँ पर शासक कौन थे। तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर बर्टन था, और वहाँ कोटा का जो शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय था। जयपुर का कर्नल ईडन था, लेकिन यहाँ का जो शासक है वो है सवाई राम सिंह द्वितीय। यहाँ ध्यान देना, कोटा का सवाई राम सिंह द्वितीय था, महाराव सवाई राम सिंह द्वितीय था, जबकि जयपुर का सवाई राम सिंह द्वितीय था। ठीक है ना। उसके बाद में मारवाड़ की बात करें तो उसका पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन था, और मारवाड़ का जो शासक था वो, जोधपुर का जो शासक था वो था जो तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था, और शासक कौन था? स्वरूप सिंह। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशन था, और शासक था जसवंत सिंह। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल था, और केंद्र शासित के अंतर्गत आता था सिरोही। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आता था? केंद्र शासित के अंतर्गत आता था। अजमेर है, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल डिक्सन था, ये भी क्या था? केंद्र शासित के अंतर्गत आता था। ठीक है। और प्रतापगढ़ है, यहाँ कर्नल रोग था, और महाराव दलपत सिंह यहाँ के शासक थे। ठीक है। चलो बात करते हैं अब राजस्थान की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी, और नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और 28 मई 1857 की क्रांति है वो राजस्थान से शुरुआत होती है। कब होती है? 28 मई 1857। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है। अमरचंद भाटिया निवासी थे, तो बीकानेर के थे अमरचंद भाटिया। ठीक है, क्योंकि जिसको 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, और सबसे पहले इसी को फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। चलो बात करते हैं राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहते हैं। 1857 की क्रांति का पिता में राजस्थान में किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। नसीराबाद की छावनी का नेतृत्व किसने किया? नसीराबाद की छावनी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? जहां से सबसे पहले क्रांति है 28 मई 1857 को राजस्थान में हुई थी, तो बख्तावर सिंह ने नसीराबाद की छावनी में नेतृत्व किया था। नसीराबाद की छावनी में सैनिक अजमेर की बजाय कहाँ गए? तो नसीराबाद छावनी के जो सैनिक है वो अजमेर की बजाय दिल्ली के ओर निकले थे। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारा, तो न्यूबरी, स्टॉपिस वुड को, इनको मारा था नसीराबाद की छावनी में। न्यूबरी और स्पॉटिस वुड को मारा गया था। उसके बाद में नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी राजस्थान में कौन सी थी? तो नसीराबाद थी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक था, तो डूंगर सिंह था। ध्यान देना, बड़ा नाम है, याद रखना। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक था, तो डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूटकर 27,000 रुपये डूंगर सिंह द्वारा दिए गए सायपुरा के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए गए थे। ये ध्यान रखना, सायपुरा का जो देवी मंदिर था उस धनोप मंदिर में, और ये जो 27,000 लूट के नसीराबाद की छावनी से और उस मंदिर में चढ़ा दिए थे। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी थी, तो नीमच वाली यह वर्तमान में राजस्थान से बाहर है, क्योंकि ये एमपी के अंतर्गत आती है। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को, और नीमच में विद्रोह हुआ था। और नीमच की छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो हीरालाल शास्त्री और मोहम्मद अली बेग ने किया था। हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने किया था। शास्त्री के लिए शास्त्री शब्द नहीं आएगा, हीरालाल ही आएगा। ठीक है, हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने यहाँ नेतृत्व किया था नीमच की छावनी में। नीमच के अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने वाला था, तो नीमच के अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने वाला था डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ के रूगाराम किसान।
ठीक है। डूंगला गांव में चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है डूंगला गांव, जो रूगाराम ईशान के ग्रह, ठीक है। उसके बाद में स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण कहाँ दी, तो स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण जगमंदिर पिछोला झील उदयपुर में दी थी। यानी जगमंदिर में पिछोला झील के किनारे जगमंदिर स्थित है और कहाँ पर पड़ते हैं, उदयपुर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों, देवली के छावनी के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह किया, ठीक है। देवली के जो छावनी के जो सैनिक थे वो किनके साथ मिलकर विद्रोह किया था, नीमच की छावनी के साथ मिलकर विद्रोह किया था। एरनपुरा की छावनी में विद्रोह कब हुआ, तो 21 अगस्त 1857 को हुआ था, ठीक है। और एरनपुरा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाली के अंतर्गत पड़ता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान कहाँ पड़ता था, ये सिरोही रियासत के अंतर्गत आता था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा की छावनी ने दिया था और शिवनाथ के द्वारा दिया गया था। यहाँ एक सैनिक था शिवनाथ के नाम से, और शिवनाथ ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। एरनपुरा की क्रांति चले गए थे तो दिल्ली की ओर चले गए थे। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा अगर विद्रोह माना जाता है तो आहुआ मारवाड़ के अंतर्गत आता है और आहुआ के अंतर्गत हुआ था। आहुआ का नेतृत्व किसने किया, तो आहुआ का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। आहुआ ठिकाना कहाँ पड़ता है, मारवाड़ राज्य का आहुआ एक ठिकाना था, ठीक है। आहुआ वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। जबकि 1857 की क्रांति के दौरान ये कौन सी रियासत के अंतर्गत था, तो आहुआ ठिकाना है वो मारवाड़ राज्य का ठिकाना था, ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत आता था। बिथोड़ा कहाँ है, पाली में पड़ता है। बिथोड़ा स्थान कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। और यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और याद रखना है किन का क्या हुआ था, क्रांतिकारी और मारवाड़ी सेना का बीच ये युद्ध हुआ था। और नेतृत्व इधर क्रांतिकारियों और नेतृत्व है किसने किया था, खुशहाल सिंह ने। इधर मारवाड़ी सेना का अन्नाड़ सिंह मारा गया था इसमें, और कुशल राज सिंधवी ये दो व्यक्ति मारे गए थे। और इस बिथोड़ा के युद्ध में विजय किसकी हुई थी, बिथोड़ा के युद्ध में विजय हुई थी खुशहाल सिंह की। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं चेलावास के युद्ध की। 10 दिन बाद में हुआ था, 8 सितंबर के बाद में 10 दिन बाद में ये युद्ध हुआ था, 18 सितंबर को हुआ था। और इस चेलावास स्थान है ये भी कहाँ पड़ता है, पाली में। और बिथोड़ा स्थान भी कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। इसमें गोरा और कालों का युद्ध और आहुआ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व है ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो मैकमोहन ने किया था, ठीक है। किसने किया था, मैकमोहन ने किया था। और इसी युद्ध में भी, और पैट्रिक लॉरेंस ये दोनों थे इसमें, ठीक है। और इसी युद्ध में विजय कौन रहा था, तो चेलावास के युद्ध में भी ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ही विजय रहे थे। क्रांतिकारियों ने मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ के किले में लटका दिया था, ठीक है। याद रखना, मैकमोहन का सिर काटकर कौन से किले में लटकाया गया, तो इंपॉर्टेंट है, आहुआ के किले में लटकाया गया था। मैकमोहन की कब्र कहाँ है, तो आहुआ में है। याद रखना, मैकमोहन की कब्र कहाँ है, राजस्थान में मैकमोहन की कब्र पूछी जा सकती है, तो कहाँ है, आहुआ में। यहाँ पर ही आहुआ में ही इसको दफना दिया गया था। आहुआ का अधिकार किसने किया, आहुआ पर अधिकार कर्नल होम्स ने किया था 30 जनवरी 1858 को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण दी थी। तो ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण किसने दी थी, तो ठाकुर खुशहाल सिंह को सलमपुर के ठाकुर केसरी सिंह ने और कोठारिया के जोध सिंह ने, इन दोनों ने क्या दी थी, शरण दी थी। ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कब किया था, तो अंग्रेजों के समक्ष समर्पण है वो नीमच में किया था इसने। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने उसने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। टेलर आयोग का संबंध किससे, तो टेलर आयोग, ध्यान देना कि टेलर आयोग का संबंध खुशहाल सिंह की जांच की भूमिका हेतु 10 नवंबर 1860 को टेलर आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद में और ये टेलर आयोग गठित किया गया था ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच के लिए। और इसको ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा कब किया गया था, 10 नवंबर 1860 को ठाकुर खुशहाल सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया था। खुशहाल सिंह का निधन हुआ था 1864 में हुआ था। ध्यान रखना है कि ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन 1864 में उदयपुर में हुआ था। उसके बाद में मेवाड़ के सामंत जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो मेवाड़ के सामंत जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया वो सलूमपुर का रावत केसरी सिंह था और कोठारिया के रावत जोध सिंह था। यह ध्यान देना कि इन्हीं ने ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह को सहायता की थी, शरण दी थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। तो 1857 की क्रांति की देवी है वो सुगाली माता
कहलाती है और आहुआ में सुगाली माता का मंदिर है, आहुआ के किले में, ध्यान रखना। उसके बाद में सुगाली माता को 10 सिर 54 हाथ वाली देवी तथा 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। याद रखना, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी किसे कहा जाता है? तो 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है वो सुगाली माता को कहा जाता है। सुगाली माता का मंदिर 1857 में ध्वस्त किया गया। कब किया गया? 1857 में ध्वस्त किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कर्नल होम्स के द्वारा। ठीक है, कर्नल होम्स के द्वारा ये ध्वस्त किया गया था। उसके बाद में बात करें दोस्तों, कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जन विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जन विद्रोह हुआ। क्रांति का प्रमुख केंद्र जहाँ छावनी न होते हुए विद्रोह हुआ तो आहुआ और कोटा दोनों में हुआ था। यहाँ पर कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी आहुआ और कोटा में, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना है। उसके बाद में कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया। कई बार कंपटीशन में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बात करते हैं आगे बात करें कि कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को बंदी बनाया गया। कौन से दुर्ग में रखा गया? कोटा दुर्ग में ही रखा गया। अगर पाबंदी लगा दी कि इसको बाहर नहीं निकलने देना है, ठीक है, तो इसको राम सिंह द्वितीय को वहाँ पे कोटा दुर्ग में ही रखा गया था। जन विद्रोह जिसका राजकीय सेना ने साथ दिया। कौन सा जन विद्रोह था? जहाँ पर राजकीय सेना ने भी साथ दिया तो कोटा जन विद्रोह था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने कोटा में हत्या की तो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी। और किस किस की? मेजर बर्टन की, सैडलर की, कोटम की, आर्थर की और फ्रैंकलिन की, इनकी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने। ठीक है, कोटा में, याद रखना ये नाम। उसके बाद में बात करें दोस्तों, क्रोली शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो क्रोली का वह कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो क्रोली का वह शासक था जिसका नाम था मदन पाल। कोटा विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कोटा विद्रोह का दमन किया था दोस्तों रॉबर्ट्स और मदन पाल ने। रॉबर्ट्स और मदन पाल ने मिलकर कोटा विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। अंग्रेजों ने क्रोली शासक मदन पाल को उपाधि कौन सी दी थी? यानी जब उन्होंने कोटा विद्रोह में साथ दिया था अंग्रेजों का, तब क्रोली के शासक मदन पाल को उपाधि थी ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया का स्टार खिताब दिया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जागीर दी थी। तो कोटपुतली की राम सिंह द्वितीय को कौन सी अंग्रेजों ने कौन सी जागीर दी थी? कोटपुतली की जागीर है वो राम सिंह द्वितीय को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को एक उपाधि थी, सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा था राम सिंह द्वितीय को। एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर पंजाब जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, तो बीकानेर के सरदार सिंह है वो। ठीक है, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को जागीर दी थी। तो अंग्रेजों ने फिर सरदार सिंह को, यानी अपने राजस्थान से बाहर जाकर पंजाब क्षेत्र में जाके अंग्रेजों की सहायता की, तब अंग्रेजों ने सरदार सिंह को कौन सी जागीर दी थी? टिब्बी दी थी, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ के अंतर्गत तहसील आती है। ठीक है, वो टिब्बी जागीर है वो अंग्रेजों ने दी थी सरदार सिंह को। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। तो कुछ अगली बात है, त्रिलोक चंद और मोतीराम का संबंध कहाँ से है? तो त्रिलोक चंद और मोतीराम का संबंध है वो एरनपुर की छावनी से है। ठीक है, 1857 की क्रांति का समाधि स्थल कौन सा है? तो 1857 की क्रांति का समाधि स्थल, बड़ा नाम है, ध्यान देना, समाधि स्थल माना जाता है सीकर को। यानी 1857 की क्रांति राजस्थान में सीकर तक आते आते क्या हो गई थी? समाप्त होने के कगार पे आ गई थी। इसी कारण 1857 की क्रांति का समाधि स्थल है वो सीकर को माना जाता है। 1857 की क्रांति के दो विजय स्तंभ है। तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है? कोटा में, पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। याद रखना, किस राजा ने अपने मुस्लिम सैनिकों को विद्रोह नहीं करने के लिए कुरान की शपथ दिलाई? तो कौन से राजा ने दिलाई थी? कोटा के राजा राम सिंह ने दिलाई थी। कोटा के राजा ने दिलाई थी। ठीक है, क्रांति में महिलाओं ने भी विद्रोह किया। तो कहाँ की महिलाओं ने? 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो कहाँ की महिलाओं ने भाग लिया था? टोंक की महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल और रामचंद्र ने के नेतृत्व में हुआ था और देवा गुजर इनके साथ थे। क्रोली के मदन पाल की अंग्रेजों ने तोपों की सलामी वर्दी कर दी थी। तो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। पहले उनकी 13 तोपों से सलामी थी और 13 से बढ़ाकर, जब क्रोली का जो मदन पाल था उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, कोटा विद्रोह को दबाने में, तब इसकी 13 तोपों से बढ़ाकर कितने की सलामी कर दी थी? 17 तोपों की सलामी कर दी गई थी। और इधर जो कोटा के शासक थे उसकी सलामी में कमी कर दी गई थी। ठीक है,
भरतपुर में मेवों और गुर्जरों ने विद्रोह किया। 31 मई 1857 को किया था। कब किया था? 31 मई 1857 को किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की, बड़ी बात है ध्यान देना, राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, तो जिसने सर्वप्रथम कदम बढ़ाया अंग्रेजों की हेल्प करने में। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि निम्बाहेड़ा के मुख्य पटेल के रूप में नियुक्त टोंक निवासी ताराचंद पटेल ने किस अंग्रेज अधिकारी का सामना किया? तो कर्नल जैक्सन का किया था। किसका किया था? कर्नल जैक्सन। बाद में बात करें दोस्तों कि अलवर के राजा विनय सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। अलवर का राजा जो विनय सिंह था उसने भी किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी, ध्यान रखना है। उसके बाद में ब्रिटिश सेना का आहुआ का कब्जा, ब्रिटिश सेना का आहुआ पर कब्जा कब हुआ था? 24 जनवरी 1858 को आहुआ पे कब्जा हो गया था। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को किसने क्रांतिकारियों की गिरफ्त से आज़ाद करवाया? तो पटियाला के नरेश ने धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को क्रांतिकारियों की गिरफ्त से क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था, आज़ाद करवाया था, क्योंकि क्रांतिकारियों ने भगवंत सिंह को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। चलिए बात करते हैं आगे। आगे है दोस्तों कि टोंक का नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। यानी उस समय टोंक का, या ध्यान देना, टोंक में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था। टोंक में महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन टोंक का जो नवाब था उसमें 1857 की क्रांति के समय वजीरुद्दौला ने किसका हेल्प की थी? वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों की हेल्प की थी, यानी समर्थन किया था। नीमच में क्रांतिकारियों को शरण किसने दी? तो लक्ष्मण सिंह ने दी थी। क्रांतिकारियों को शरण किसने दी? लक्ष्मण सिंह ने दी थी। उसके बाद में टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। टोंक की प्रजा ने, जनता ने किनका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। महिला तकात ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है। तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप माना जाता है टोंक रियासत में। तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप कहाँ माना जाता है? टोंक रियासत। बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों कि टोंक का नवाब वजीरुद्दौला भी अंग्रेजों का समर्थक था, और यानी टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था वो, उसने भी अंग्रेज़ों की क्या की थी? सहायता की थी, क्योंकि टोंक की जनता ने और टोंक के महिलाओं ने, एकमात्र रियासत है जहाँ पर महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो वो टोंक थी। ठीक है। नीमच में क्रांतिकारियों को शरण किसने दी थी? तो नीमच के क्रांतिकारियों को शरण है वो लक्ष्मण सिंह ने दी थी। किसने दी थी? लक्ष्मण सिंह ने दी थी। और लक्ष्मण सिंह कहाँ का था? तो लक्ष्मण सिंह साहेबपुरा, भीलवाड़ा में पड़ता है, साहेबपुरा का शासक था, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत साहेबपुरा थी। ठीक है। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो टोंक की जनता ने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप माना जाता है, तो टोंक रियासत में तांत्या टोपे ने सर्वाधिक हस्तक्षेप किया था। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह ने साथ किसका दिया? तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने तो अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। 1857 की क्रांति का केंद्र, तो 1857 की क्रांति का अगर केंद्र माना जाता है किसी मंदिर की बात करें तो कामेश्वर मंदिर आहुआ। ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक समय तक क्रांति चली, तो सर्वाधिक समय तक कोटा में क्रांति है वो 6 माह तक चली थी। उसके बाद में सबसे व्यवस्थित क्रांति थी तो कोटा में हुई थी सबसे व्यवस्थित क्रांति। क्रांतिकारियों द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था, तो क्रांतिकारियों का समांतर सरकार का गठन है वो कोटा में किया गया था। ठीक है। उसके बाद एकमात्र रियासत जहां क्रांतिकारी थे जो प्रारंभ करने वाले थे वो इंदौर और ग्वालियर के थे। इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने जहां पर प्रारंभ किया, और दमन, जिस क्रांति का, जो इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारियों का दमन है वो क्या था? पटियाला से बाहरी सैनिकों ने आकर किया था, तो वो एकमात्र रियासत कौन सी है? धौलपुर है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि अमरचंद भाटिया ने सर्वाधिक सहायता किनकी की थी? तो अमरचंद भाटिया ने सर्वाधिक सहायता है वो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि तांत्या टोपे का क्रांति के समय राजस्थान में आगमन कितनी बार हुआ था? तो 1857 की क्रांति के समय तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले आए थे भीलवाड़ा में आए थे अगस्त 1858 को, और बाद में आए थे बांसवाड़ा के अंतर्गत दिसंबर 1858 को। उसके बाद एकमात्र रियासत जिसके राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की, तो एकमात्र रियासत थी जो जयपुर थी, जिसकी जनता ने और राजा ने खुद ने, राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। तांत्या टोपे किस रियासत को छोड़कर सहायता हेतु राजपूताने की प्रत्येक रियासत में गए थे? यानी तांत्या टोपे राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उन 19 सभी रियासतों में गए थे, एकमात्र रियासत को छोड़कर, यानी 18 रियासतों में गए थे जैसलमेर को छोड़कर। ठीक है।
तांता टोपे की छतरी सिक्कर में बताई जा रही है। उसके बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा है। किसने कहा है? वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली और ताराचंद ने कहा है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा है कि ये एक सिपाही विद्रोह था, तो आरसी मजूमदार ने कहा है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष किसने कहा है 1857 की क्रांति को? तो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष वो टी.आर. होम्स ने कहा है। 1857 की क्रांति का अंकोदय का वर्णन किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का अंकोदय का वर्णन है वो मांझा प्रवास में मिलता है। किस में मिलता है? मांझा प्रवास में मिलता है। विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, मांझा प्रवास। ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला था। तो 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला था हेमू कालानी। हेमू कालानी था। ठीक है। हेमू कालानी का संबंध कहाँ से था? तो हेमू कालानी का संबंध चूरू से था। ठीक है। और सबसे कम उम्र में इस बंदे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें डूगजी जवारजी का संबंध बठोट पाटोदा के कछवाए राजपूत थे। ये डूगजी जवारजी बठोट ये झुंझुनू के अंतर्गत आता है, बठोट और पाटोदा। ठीक है। तो ये डूंगजी जवारजी ये सीकर झुंझुनू के बीच का एरिया ये। ठीक। डूंगजी जवारजी का संबंध किससे है? तो सीकर जिले से है। कहाँ से है? सीकर जिले से। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नियंत्रण था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नियंत्रण था, जिसका गवर्नर कौन था? कोलविन था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र का। तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र का मुख्यालय आगरा में था। ठीक है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ तैनात थी? तो नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी सैनिक छावनी तैनात थी। 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची है। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति के 200 सैनिकों की सूची है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है, या अभिलेखागार बीकानेर में मिलती है। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह। सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह और बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के तख्त सिंह ने अजमेर किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उसके बाद में जोधपुर के किस किलेदार को क्रांतिकारियों ने मार दिया? तो अनाड़ सिंह को। जोधपुर के अनाड़ सिंह को क्रांतिकारियों ने मार दिया था। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ कहते हैं भीलवाड़ा को। स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में, अजमेर में हुई थी। ठीक है। उसके बाद में कोटा विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी गई थी और कहाँ दी गई थी? तो अमरचंद भाटिया को फांसी ग्वालियर में दी गई थी। ठीक है। ग्वालियर में दी गई थी। 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी दी गई थी। उसके बाद 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे डूंगजी जवारजी और लोहिया जाट लोठू। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के शासकों की। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था, जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, टोंक का शासक वजीरुद्दौला था, जयपुर का शासक सवाई राम सिंह द्वितीय था, प्रतापगढ़ का शासक महाराव दलपत सिंह था, डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था, महारावल उदय सिंह था, जैसलमेर का शासक महारावल रणजीत सिंह था, सिरोही का शासक महारावल शिव सिंह था। ठीक है। उसके बाद में बात करें भरतपुर का शासक था वो जसवंत सिंह था। उसके बाद में उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह था, करौली का शासक मदन पाल था, बूंदी का शासक राम सिंह था, अलवर का शासक विनय पाल था, और बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था, और झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था, और कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। 1857 के समय राजपूताना में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा का मेजर बर्टन था, भरतपुर का मॉरिसन था, उदयपुर का कैप्टन सावर्स था, जोधपुर का मैकमोसन था, जयपुर का विलियम ईडन था, सिरोही का जेडी हॉल था। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 1857 की क्रांति 7 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे मान सिंह नरूका के विश्वासघात से पकड़े गए थे। कब पकड़े गए थे? 7 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को किसने पकड़वाया था? तो मान सिंह नरूका ने पकड़वाया था। 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दी गई, और राजस्थान के किस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा इनको फांसी की आलोचना की गई?
तात्या टोपे की फांसी की आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो तात्या टोपे की आलोचना करने वाला व्यक्ति था कैप्टन सावर्स। कौन था? कैप्टन सावर्स। झालावाड़ की पृथ्वी सिंह की सेना गोपाल पलटन, ध्यान देना, गोपाल सेना का नाम था गोपाल पलटन। गोपाल पलटन है वो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह की सेना थी। तात्या टोपे ने हराया था रेलायता में, ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़ में मेजर रोक की सेना से पराजित होने के बाद तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी रावत केसरी सिंह ने। किसने करवाई थी? रावत केसरी सिंह ने। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी। यह कथन है मेजर कैप्टन सावर्स का है, ध्यान रखना। इसी ने तो इसकी फांसी की क्या की थी? आलोचना की थी, ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे कि 1857 की क्रांति में साहेबपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह ने किसका साथ दिया? तो क्रांतिकारियों का साथ दिया। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल रामचंद्र देवाराम गुज्जर ने किया। तो धौलपुर का तत्कालीन शासक कौन था? भगवंत सिंह। उसके बाद 1857 का तत्कालीन वह शासक जिसे बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया, जसवंत सिंह द्वितीय को। करौली के मदनपाल के अलावा राजस्थान के किस शासक ने तोपों की सलामी में वर्दी कर दी गई थी? तो टोंक के नवाब की भी तोपों में क्या की गई थी? सलामी में वर्दी की गई थी। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि 1800 टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया और कोटा के शासक राम सिंह की भांति टोंक के नवाब को भी क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। ये ध्यान देना, टोंक के नवाब को भी बंदी बनाया गया था और बात करें तो कोटा के राम सिंह द्वितीय को भी क्या बना लिया था? क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, ठीक है। और टोंक में महिलाओं ने लिया था भाग। याद रखना 1857 के अंतर्गत ये हम बात करते हैं कि ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण किया गया। तो इनकी मृत्यु हुई 1864 में, कहाँ पर? उदयपुर में। उसके बाद में राजस्थान के किस शासक को अंग्रेजों द्वारा GCI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? तो GCI की उपाधि दी थी मदन पाल को। किसको उपाधि दी गई थी? मदन पाल को, करौली के मदन पाल को, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई न्यायाधीश बाग में। कौन से बाग में? न्यायाधीश बाग में। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर किसकी रचना है? बांकीदास की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि नसीराबाद राजस्थान की विभिन्न स्थान क्रांति का समय। नसीराबाद में 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। नीमच में 3 जून 1857 को हुई थी। देवली में 4 जून 1857 को हुई थी और एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को हुई थी। और कोटा में कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये जो कंटेंट है ये 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है जो मैंने आपके लिए लेके ये क्लास बनाई है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक या शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए ये क्लास आगे शेयर करें। और इसमें अगर जो स्टूडेंट अभी तक कोई नया स्टूडेंट आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसे ही महत्वपूर्ण और फैक्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।